बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू बुर्ज असद न्यूज। ये जो टाइम है 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है सैटर्न। ये रेट्रोग्रेड रहेगा और सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी रहने वाली है कि जिनका अपने ही जायचे में अपने नेटल चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है तो उनके लिए ये एक बड़ी तब्दीलियां भी लेकर आएगा। आपकी सोच बदलने वाली है। आपके अंदर कुछ गैर मामूली किस्म की चीजें या तब्दीलियां आप देखने को मिलेंगी। आपकी सोचों में तब्दीलियां आएंगी। आप अगर सिर्फ बड़े ख्वाब देखना चाहते हैं या उन ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो ये फर्क भी सामने आएगा कि अब आपको करना क्या है। आपके सामने रास्ते खुलेंगे। आपके लिए मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे तो अब राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। लियो लोग, आप हमेशा बड़ा सोचते हैं, बड़ा नाम, बड़ी कामयाबी, बड़ी पहचान। लेकिन सैटर्न कहता है कि सिर्फ ख्वाब बड़े नहीं होने चाहिए। इनके लिए मजबूत बुनियाद, नॉलेज, एक्सपीरियंस, मुस्तकिल मिजाजी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए आने वाले इन 4 महीनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच पहले से ज़्यादा संजीदा होती जा रही है। आप अपनी ज़िंदगी के मकसद पर, टारगेट्स पर दोबारा से गौर करेंगे। कुछ पुराने नज़रियात, पुरानी सोचें बदल जाएंगी। आपका लाइफस्टाइल बदलेगा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको पेश आ सकता है जो दुनिया को देखने का आपका जाविया ही बदल दे। अगर आप स्टूडेंट हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं या किसी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। इस अरसे में रिसर्च करें, तहकीक करें, टीचर्स, प्रोफेसर, कोर्सेज के बारे में रिसर्च करें, डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी करें। हाँ, इस अरसे में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ ताखीर हो सकती है। कोई कमी ऐसी रह सकती है कि आपको थोड़ी झंझनाहट हो सकती है कि ये क्यों रह गया। तो शुरू में थोड़ी रुकावट आपको महसूस होगी, लेकिन यही ताखीर बाद में आपके हक में भी साबित होगी। आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन या कानूनी मामलात में या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम काम करने वाले लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेजात बार बार चेक करनी चाहिए। क्योंकि इस अरसे में इन सेक्टर्स में जैसे वीज़ा, इमिग्रेशन, कानूनी मामलात, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, इन कामों में अगर आपने जल्दबाजी की तो गलतियों का इम्कान ज़्यादा रहेगा। और सैटर्न चूँकि यहाँ पर रेट्रोग्रेड रहेगा तो इसलिए इन मामलात में जल्दबाजी तो बिल्कुल भी आपको रास नहीं आएगी। क्योंकि सैटर्न स्लो है, जल्दबाजी उसके उलट हो जाएगा तो ये मामला थोड़े ख़राब कर देगा। करियर के लिहाज से ये वक्त कुछ नया सीखने का वक्त रहेगा। कोई नई स्किल आप लोग सीख सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी रुकी हुई पढ़ाई को मुकम्मल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो न्यू लोग अपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी पीएचडी, एमफिल, कोई नई स्किल, नया हुनर सीखने के लिए खुद पर पैसा लगाना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वक्त आप जो कुछ भी नया सीखेंगे वो आगे चलकर आपके कामों में, आपके मामलात में आपकी बहुत मददगार साबित होंगे। माली हवाले से अगर हम देखें, पैसों को देखें तो ओवरऑल सूरत हाल मुस्तहकम रहेगी। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो तमाम लोग जिनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है या किसी दूसरे मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अमेज़न पर काम करने वाले लोग, फ्रीलांसर्स, इट्सी पर काम करने वाले लोग, फाइवर, अपवर्क पर काम करने वाले लोग, या वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। क्योंकि इस अरसे में आप लोगों को कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन अगर कोई मुआहिदा करना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं तो उस नए एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपको बड़े गौर से पढ़नी चाहिए। उसके बाद ही आपको साइन करने चाहिए। जल्दबाजी में या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी
इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत और रिश्तों की अगर हम बात करें तो इस अरसे में थोड़ी दूरी पैदा हो सकती है। अगर आप अपने महबूब या अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से दूर जाना पड़ जाए, या आपका जो रिश्ता है वो किसी आजमाइश से भी गुजर सकता है, या कोई ऐसे सफर आपको मजबूरी में करना पड़ सकते हैं कि जहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सफर वक्ती दूरी तो पैदा करेंगे लेकिन आपके ताल्लुक को, आपके रिश्ते को बेहतर भी बनाएंगे। और ये रिश्ता यूं कह लें कि एक आजमाइश के बाद, थोड़ी सी दूरी के बाद मजीद मजबूत हो जाएगा। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो इस अरसे में थोड़ी थकावट हो सकती है, और थकावट जहनी थकावट ज्यादा होगी क्योंकि ओवर थिंकिंग का अंसर रहेगा। आप कुछ ज्यादा सोचेंगे, गैर जरूरी बातें आपके जहन में गर्दिश करते रहेंगी। आपका जहन हर वक्त किसी न किसी बात में उलझा रह सकता है, या मुस्तकबिल की फिक्र आपको परेशान कर सकती है, मुतासिर कर सकती है। तो खुद को हर वक्त साबित करने की बजाय आपको अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको अपने कामों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आप जितना अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे, आपके मामलात आने वाले दिनों में उतने अच्छे होते जाएंगे। अब देखिए, ये जो टाइम है, ये टाइम डिमांड कर रहा है कि आपको कुछ नया सीखना चाहिए। अपनी एजुकेशन पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी सोच पर, अपनी प्लानिंग्स पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। दिसंबर के बाद आप लोग ना सिर्फ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बल्कि ये जो महीने आप गुजारेंगे, इन महीनों को गुजारने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। बहुत सारी चीजें बिल्कुल बदल सकती हैं, बल्कि आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनका तस्वुर आपने चंद माह पहले किया ही नहीं होगा। तो चीजें बदलती हुई महसूस भी होंगी आपको। हाँ, खुशखबरियों का टाइम है। किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आपको अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल वीजा, इमिग्रेशन के इम्कानात रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। अगर आपका वीजा इमिग्रेशन का पहले से काम चल रहा है तो उसमें कोई पेशरफ्त आ सकती है। अगर आप कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खासतौर पर कोई ऐसा काम जिसमें आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, तो ऐसे काम शुरू करने के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। आप उम्रे का सफर कर सकते हैं, आप कोई मजहबी सफर कर सकते हैं, आप ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल इन महीनों में आपको अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको 2027 में बहुत मजबूत भी बनाएगी और बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी दिलाएगी, और नई सोच के साथ, नई प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।